हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इंडिगो पेंट्स आईपीओ के बारे में है। ठीक है, सो लेट्स चेक व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिगो आईपीओ। ओके, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब करें, नहीं नहीं करें, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। सो गो थ्रू द डिटेल्स। ओके, सो हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, जस्ट ए मिनट। हम लोग बेसिकली देखेंगे उसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है इंडिगो आईपी को, और इंडिगो आईपीओ पेंट्स क्या है, किस सेक्टर में काम करता है, और इंडिगो आईपीओ के बारे में डिटेल्स जानेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखेंगे आईपीओ का, और उसका वीकनेस क्या है, और फाइनली हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे। ये जो इंडिगो आईपीओ आ रहा है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट का आईपीओ है। ओनली 300 करोड़ का आईपीओ है। और आपको पता है अनिल अंबानी का जितना डेप्ट है उसका ये कुछ भी नहीं है। अनिल अंबानी का तो डेप्ट उसका 10 गुना है। मोर देन 3000 करोड़ तो अनिल अंबानी का डेप्ट है। बट ये जो आईपीओ लेके आ रहा है जस्ट ए स्मॉल अमाउंट, ओनली 300 करोड़। ओके, और आपको पता है रिलायंस का जो शेयर ना हर दिन जितना ऊपर नीचे होता है उससे भी कम है ये शेयर, राइट। और जो मेन चीज है, ये जो आईपीओ आ रहा है उसका जो प्राइस रहेगा लगभग 488 से लेकर 499 पर शेयर आएगा आईपीओ का। ओके, सो आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्राइस इतना बड़ा है और अलॉटमेंट के लिए बहुत काफी छोटा फंड है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स बेसिकली क्या है ना, ये डेकोरेटिव फील्ड में काम करता है। जितना डेकोरेटिव है, मतलब आप समझ लीजिए रियल स्टेट में जितना डेकोरेशन का काम होता है ये इंडिगो पेंट ही करता है। इंडिगो पेंट का डोमेन है, राइट। सो जितना भी आपको बहुत पॉपुलर नाम पता होगा, एनिमल्स हो गया, वुड कोटिंग हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, पेटिंग हो गया, सीमेंट पेंट हो गया, ये ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी डेकोरेटिव एक्टिविटी होता है। ये इंडिगो पेंट्स की तरह जितने कंपनियां वो करते हैं। और हम देखेंगे इंडिगो पेंट्स का कॉम्पिटिटर कौन कौन है मार्केट में। आप देखेंगे तो बर्जर पेंट है मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर, और एशियन पेंट्स भी है, और शालीमार भी है। ओके, बट इन सब में से आप देखेंगे तो लगभग सिमिलरिटी बहुत है। ये सब रिलेटेड टू डेकोरेटिव इंडस्ट्री है। ओके, और हम लोग इंडिगो की बात करेंगे, ये भी अच्छा खासा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और हमेशा लग्जरियस में हम लोग डेफिनेटली खर्चा करते हैं, तो ये इंडस्ट्री पक्का आगे रनिंग मोड में रहेगा। सो मूव टू द नेक्स्ट। इंडिगो पेंट्स कब उसका आईपीओ डेट है उसका जनवरी 20 2021 से लेकर जनवरी 22 2021 तक है। ओके, और उसका इश्यू टाइप जो है बुक बिल्ड है, और इसका जो इश्यू साइज रहेगा 1176 करोड़ रहेगा, और उसका फ्रेश इश्यू 3 up to 300 करोड़, एंड उसका जो ऑप्शर सेल रहेगा उसका 5840 000 रहेगा। ओके, दिस इज योर ऑप्शर प्राइस। और जो फेस वैल्यू है इस आईपीओ का ओनली 10 रुपीज। ये शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज। आपको बताया था मैंने फेस वैल्यू मतलब क्या होता है। जब मार्केट में एक आईपीओ लॉन्च करता है उसका प्राइस बिगिनिंग होता है वो 10 होता है, राइट। बट इसका जो मार्केट का शेयर प्राइस है वो 1480 से लेकर 1500 रेंज में है। ठीक है, और ये मार्केट में जो लॉट साइज रहेगा इस आईपीओ का दैट विल बी 10, राइट। और एक कौन सा एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रहा है, एनएससी एंड बीएससी में ये लिस्टिंग होने जा रहा है। तो वही आईपीओ का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और किस एंगल से हमें उसको देखना चाहिए। बेसिकली ये जो आईपीओ लगाने का पीछे रीजन ये है कि इसका एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो तमिलनाडु में ओपन हो रहा है उसके लिए उसको काफी पैसा चाहिए। ओके, और इसको ना बहुत सारे मशीनरी प्रोडक्ट खरीदना है, उसके लिए भी इसको बहुत पैसा चाहिए, एंड कुछ बोरोवर्स का मनी है जिसको रिफंड रिपे करना है। इसको पैंडेमिक के टाइम वो रिपे नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी उसको काफी पैसे की जरूरत है। और उसका कॉर्पोरेट को मूव करने के लिए, उसका सर्विसेज मेंटेनेंस के लिए भी उसको काफी फंड की जरूरत है। दीज आर 4 थिंग जिसके लिए आईपीओ वो लॉन्च किया है, उसको फंड चाहिए। और एक डिफरेंट एंगल में देखेंगे, आपको पता है ये इंडिगो पेंट्स जितना भी कमाई करता है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू सर्वाइव।
उसका जितना खर्चा है इतना वो कमाई नहीं होता है इसका। ओके, तो एक नेगेटिव इश्यू है, आप उसको देखिएगा एक एंगल में। और एक चीज सोचिए, इसको पैसे का जरूरत है तो ये बहुत बड़ा आईपीओ लेके आ सकता था, बट व्हाई 300 करोड़ ओनली? वो भी इस एंगल से हम लोग देखेंगे तो हमें लग रहा है कि वो लिमिटेड रिस्क लेना चाहता है। रिस्क तो डेफिनेटली ले रहे हैं, कुछ ना कुछ नया प्लानिंग होगा, कुछ ना कुछ नया प्रोस्पेक्ट्स होगा ओवरकम करने के लिए, बट वो लिमिटेड रिस्क लेना चाहता है। ओनली 300 करोड़ कैपिटल के साथ ये आगे उसका रिस्क को रिवार्ड में मल्टीप्लाई करना चाहता है। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडिगो आईपीओ। और अभी हम लोग देख लेते हैं आईपीओ का वीकनेस क्या रहेगा। आपको पता है आईआरएफसी का आईपीओ के बाद ये इस साल का दूसरा सेकंड आईपीओ है। ओके, और मेन थिंग है ये जो आईपीओ तो अभी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बट ये जो अलॉटमेंट हो रहा है वो एक्चुअली 5 जनवरी के बाद हो रहा है। ठीक है, तो क्या इशू है ना, 5 जनवरी को हम लोग का बजट है, तो बजट के बाद आपको पता है हम लोग का अभी जो करंट जीडीपी है दैट इज वेरी लो। ठीक है, हम लोग का जो जीडीपी डाउन है, इसके लिए बजट इतना अच्छा होगा वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। सो उस बेसिस में देखेंगे बजट के बाद मार्केट में लिस्टिंग हो रहा है तो खतरा तो डेफिनेटली है यहाँ पे, क्योंकि आपको लो प्राइस में लिस्टिंग दिखाई में नजर आएगा डेफिनेटली। ओके, और एक चीज है इस बजट में मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसके रिलेटेड कुछ नया प्लान, कुछ टैक्सेशन सिस्टम में चेंज आ सकता है, राइट? तो उसमें चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में हल्ला बोल मचेगा, आपको बहुत सारा फॉल देखने को मिल सकता है, और कुछ पॉजिटिव न्यूज आया टैक्सेशन के रिलेटेड देन शेयर मार्केट ऊपर दिखने को मिल सकता है। और एक वीकनेस क्या है उसका ना, मार्केट में जो स्टॉक प्राइस है ज्यादा है, 1490 से लेकर 1500 की रेंज में रहता है उसका शेयर प्राइस, तो थोड़ा ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में इतना बड़ा स्टॉक को कोई होल्ड करना पसंद नहीं करेगा। और एक चीज क्या है, और ये जो इंडस्ट्री है ग्रोइंग इंडस्ट्री तो डेफिनेटली है, बट अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है तो इस डेकोरेटिव इंडस्ट्री के ऊपर इतना फोकस नहीं है, इतना खर्चा जो जिस तरह का पहले खर्चा हो रहा था वो थोड़ा डाउनग्रेड में आ गया है। ओके, बट आने वाले दिनों में से ग्रोइंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और एक चीज है, ये आईपीओ का जो ग्रे मार्केट चलता है, अभी जो लिस्टिंग होने वाला है सब एक्सपेक्ट कर रहा है कि दिस इज 60% ऑफ दैट वैल्यू। ओके, सो ऑल दीज आर मोस्टली आईपीओ वीकनेस। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको एक आइडिया आएगा ओवरऑली इस आईपीओ का वीकनेस क्या है। ठीक है, और इतना अच्छा कुछ ट्रेंड मेरे को दिखाई नहीं दिया, डेफिनेटली दिखाई नहीं दिया। सो कंक्लूजन यही है कि रिस्क इज वेरी हाई है ए आईपीओ में, और नॉट ए इमर्जिंग प्रोडक्ट। आपको पता है डेकोरेटिव इंडस्ट्री इज नॉट ए इमर्जिंग प्रोडक्ट। ये कोई फार्मा होता तो प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जा सकता है अभी। ओके, बट इट्स ए डेकोरेटिव इंडस्ट्री, देन कंपनी ग्रोइंग स्लोली इन फ्यूचर। ओके, इसका जो ग्रोथ रेट है इतना कुछ अच्छा खासा अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो इसका ग्रोथ इज वेरी स्लो, एंड शेयर प्राइस इज ऑल्सो वेरी हाई। आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो शेयर प्राइस उसका बहुत हाई है। देन अलॉटमेंट आफ्टर बजट, दिस इज ए मेन कंक्लूजन ऑल्सो। बजट के बाद लिस्टिंग हो रहा है स्टॉक मार्केट में तो रिस्क डेफिनेटली ज्यादा रहेगा उसमें। देन और क्या है, हाँ, इफ सम हाउ गेट सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया, अलॉटमेंट हो गया, तो आप उसको ना 2 to 3 मंथ के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो। देन यू डिसाइड मुझे इसको लॉन्ग टर्म में रखना है या छोड़ना है। और आपको अलॉटमेंट में नहीं मिलता है वो भी बहुत बढ़िया चीज है, आप लिस्टिंग होने के बाद उसको 1 to 2 मंथ ऑब्जर्व कीजिए, उसका मोमेंटम क्या है और उसका न्यू प्रोस्पेक्ट्स क्या है मार्केट में, तो उसके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, सो ये मेरे तरफ से था इन्फॉर्मेशन, आप सबको डेफिनेटली पसंद आया होगा और आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगा आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। और डेफिनेटली मैं भी बता देता हूँ, मैं इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे वीकनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो इस आईपीओ के बारे में, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट कि मैं आने वाले दिनों में उसके ऊपर और भी अच्छे तरह से वीडियो बना सकूं। ओके, एंड डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि मैं आगे आगे बहुत सारे आईपीओ के बारे में और बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। और आप मेरा डेली ट्रेडिंग एनालिसिस का वीडियो पक्का देखिएगा, आपको मैं इधर प्लेलिस्ट का वीडियो डाल देता हूं, तो आप डेली मेरा मार्केट एनालिसिस का ट्रेड व्यू देखिएगा, कितना जबरदस्त वर्किंग कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है।
और आप सबके लिए एक छोटा सा ऑफर भी मैं बता देता हूँ, जो एंजल ट्रेडिंग में अकाउंट ओपन करना चाहता है दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। जो इसका अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन करेगा मेरे थ्रू, मैं इसको एक 1:2 रिस्क रिवार्ड का बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी फ्री में शेयर करने वाला हूँ। ओके, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।